नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। उन्नाव जिले के नवाबगंज ब्लॉक संसाधन केंद्र बीआरसी में कथित फर्जी नामों और मोबाइल नंबरों में आईजीआरएस शिकायतें दर्ज कराए जाने तथा उनके आधार पर शिक्षकों पर कार्रवाई का दबाव बनाए जाने के आरोपों के बीच मामला अब शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी तक पहुंच गया। कृष्णानगर लखनऊ निवासी अश्विनी मिश्रा बुधवार को अपनी पत्नी के साथ कथित रूप से किए जा रहे मानवीय व्यवहार और लगातार उत्पीड़न की शिकायत लेकर शिविर कार्यालय शिक्षक निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश पहुंचे और साथ ही उनकी पत्नी सराय इंद्र विद्यालय नवाबगंज ब्लॉक उन्नाव में कार्यरत है। शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप है कि नवाबगंज बीआरसी में अलग अलग नामों पर मोबाइल नंबरों के माध्यम से आईजीआरएस पर दर्जनों शिकायतों किए जाने की बात सामने आई है और आरोप ये भी है कि इन शिकायतों के आधार पर शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बनाया गया है। पोर्टल का उसकी ये मैंने शिकायत लिखी हुई है, 15 तारीख को भी दे चुका हूँ। ये तीसरा लेटर है मेरा निदेशक को। इसके अलावा इसमें मैंने दर्शाया हुआ है किस तरीके से ये पत्रांकों को वेपन के तरीके से यूज़ करते हैं। सबसे पहला ये जांच समिति बनाई थी, ये पत्रांक आप दिखा सकते हैं 86, 72, 75, 26, 27। ये 2/7 को बना हुआ था। 2/7 से आज कितनी तारीख हो गई सर? 15 तारीख, 13 तारीख हो गई है। 13 तारीख तक ये जांच समिति कहाँ है, कुछ भी अता पता नहीं है। इसके लिए मैंने निदेशक को लिखा हुआ है कि इसमें हमें जांच समिति ने अभी तक क्या क्या किया है उसका मिनट्स उपलब्ध कराया जाए। तो ये पत्रांक सिर्फ इन्होंने वेपन के तरीके से यूज़ किया अपनी सुरक्षा के लिए। मैंने इसमें दिखाया हुआ है बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव द्वारा अपने आप को बचाने, शिकायतकर्ता को बेवकूफ़ बनाने और सरकारी धन को बर्बाद करने वाला वेपन, इसको साबित कर दिया। दूसरा, इन्होंने 383, 86 एक जो जांच समिति बनाई थी, जांच समिति ने मुझे एक पत्रांक भेजा, उसका भी स्पष्टीकरण मैंने दिया। वो जांच समिति द्वारा एक छोड़ा गया हथियार था सिर्फ, और कुछ नहीं था। इसके अलावा 206 पत्रांक बीआरसी से जारी होता है जो फर्जी है। 25-26 का है, ये 5वें महीने का है। ये फर्जी नोटिस सिर्फ और सिर्फ ये लोग पत्रांकों को वेपन के तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें लिखा हुआ है ये कौन सा वेपन है, सरकारी धन बर्बाद करने वाला वेपन है, ये जांच समिति द्वारा छोड़ा गया वेपन है। ऐसे नहीं, हम अभी दिखाएंगे प्रॉपर्ली। चालू करें जी। आज आप लखनऊ के बेसिक शिक्षा विभाग निर्देशालय आए हैं जी, क्या समस्या रही जो आज यहाँ पर है? मेरा नाम अश्विनी मिश्रा है और मैं कृष्णानगर में रहता हूँ। मेरी पत्नी उन्नाव जिले के नवाबगंज ब्लॉक के सराय इंदल विद्यालय में नौकरी करती हैं। 2 जून को, मई जून 2 जून को उनको एक नोटिस प्राप्त होता है कि उनके खिलाफ एक फर्जी आईजीआरएस डाली गई है। बेसिकली आईजीआरएस पहले पता था कि आईजीआरएस डाली गई है, लेकिन जब हम उसका स्पष्टीकरण लेके ब्लॉक पे गए तो वहाँ के कर्मचारियों ने हमसे अभद्रता करना शुरू किया कि ये आपका अधूरा है और ये है। उसके बाद जब हमने उसकी जांच पड़ताल की, हमारे दिमाग में एक कीड़ा गया कि इनका क्या इंटरेस्ट है इसमें। बेसिकली आईजीआरएस में निस्तारण के लिए एक एप्लीकेशन या स्पष्टीकरण काफ़ी होता है, जमीनी हकीकत पे तो वैसे भी निस्तारण नहीं होता है। मैं भी देख रहा हूँ पिछले 2 महीने से। तो जब हमने देखा कि इनका इंटरेस्ट क्या है, वो जानने के लिए जब हम आगे बढ़े तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने ये पाया कि जो हमको नोटिस भेजा गया था वो नोटिस पूर्णतया फर्जी था। आप देख सकते हैं, ये 29/5 को ये नोटिस जारी होता है हमारी पत्नी के खिलाफ, और ये बीआरसी नवाबगंज से, खंड शिक्षा अधिकारी नवाबगंज से, और इसका पत्रांक सत्र देखिए, इसमें 2025-26 है, जबकि 5वें महीने में ये सत्र 26-27 होना चाहिए था। एक और इन्होंने कारनामा किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। इस तरीके से जब मुझे पता चला ये फर्जी पत्रांक के जरिए से ये नोटिस भेजे जा रहे हैं, तो मेरे पास पहला ये क्लू था। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते चले गए तो हमें पता चला एक ही नंबर से दर्जनों फर्जी आईजीआरएस इन्होंने डाल रखी हैं। अब इसकी जब हमने शिकायत 15 जून को यहाँ पे निदेशक साहब को किया तो उसकी सुनवाई रखी गई बीएसए ऑफिस में। एक्चुअली बीआरसी में जो अभद्रता हमारे साथ हुई, गाली गलौज, मारपीट तक की नौबत आ गई थी, हालांकि हुई नहीं थी। तो जब इसकी सुनवाई, जो निदेशक साहब को हमने लेटर दिया था, उसकी सुनवाई जब लगी बीएसए ऑफिस में, मैं दंग रह गया। मैं बता नहीं सकता हूँ, इतना गंदा माहौल
बीएसए ऑफिस के अंदर, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं बीएसए ऑफिस में हूँ। इतनी अभद्रता वहां पे हुई मेरे साथ में, मुझे धमकाया गया। वहां पे 7-8 लोग थे, सब लोग जो भी इसमें जिनका मैंने नाम दिया है। कौन धमका रहा था? वहां पे दीपेश थे, जिनके खिलाफ मैंने शिकायत की है। दीपेश खंड शिक्षा अधिकारी हैं, इसके अलावा सुचि गुप्ता खंड शिक्षा अधिकारी हैं। ये क्या जो कह रहे ये थे धमकाने के नाम से? बोले मैं आपका मानहानि का केस करूंगा और ये करूंगा वो करूंगा, और मेरी पत्नी के खिलाफ 4 नोटिस इन्होंने जारी किए फर्जी आईजीआरएस के खिलाफ। फर्जी आईजीआरएस होने के बाद, इनको मालूम होने के बाद भी इन्होंने 4 बार 5 बार मुझे फर्जी नोटिस क्यों भेजे, ये न्यायालय में तय होगा। और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव शैलेश कुमार पांडे जिस तरीके से अपराधियों को बचा रहे हैं, और आज 2 महीना हो गया है, वो सिर्फ अपराधियों को बचा रहे हैं और साक्ष्य मिटाने का काम कर रहे हैं। ये बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग बेसिकली क्या करते हैं, इस संविधान की कसम खाते हैं, भारत का संविधान, इसकी रक्षा की कसम खाते हैं और इसी की धज्जियां उड़ाते हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं, भारत के संविधान की इस तरीके से जो दुर्दशा हो रही है, ये मुट्ठी भर लोग हैं। आज भी भारत की जो जनता है, 95% जनता वो ईमानदार है, ये मुट्ठी भर 5% लोग बेईमान हैं। इस तरीके से भारत माँ, जहाँ पे इसने जन्म लिया इन लोगों ने, आज उसी माँ के साथ ये दुर्व्यवहार और गलत कर रहे हैं। संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे भ्रष्टाचारियों को बलात्कार की सजा होनी चाहिए। वो भारत माँ के साथ बलात्कार कर रहे हैं, अपने संविधान के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। आज 2 महीना हो गया है, मुझे एक फर्जी आईजीआरएस की जांच करवाने के लिए, ये सरकारी व्यवस्था है। जांच समिति बनाई 2/7 को बीएसए ने जांच समिति बनाई। वो जांच समिति आज गायब हो चुकी है, कहीं नहीं दिख रही है, और उसकी सूचना भी मुझे नहीं मिली। ये लोग पत्रांकों को वेपनाइज करके रखे हुए हैं, हर एक पत्रांक वेपन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से ये पत्रांकों को वेपन करके रखते हैं। मास्टर के अंदर छोड़ा जाता है चूंकि ये फर्जी है। इसके अलावा इन्होंने 300। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।